नमस्कार, एक बार और हमारे दर्शकों को आज हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन सहानी। Yeah, hi, Parag. हाय, Thank you. वेलकम। Thank you for having me. अम, सर अपने बारे में ज़रा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। कलाकार हूँ। अलग-अलग विधाओं से, अलग-अलग तरीके से कला को अप्रोच करता हूँ, चाहे वो रेडियो है, व्हिच इज़ माय लाइक यू कैन से प्रेडोमिनेंट करियर, माय जॉब, व्हिच आई हैव बीन डूइंग फॉर 26 इयर्स नाउ। लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक राइटर भी हूँ, मैं एक कवि हूँ, फोटोग्राफी का भी शौक रखता हूँ और एक एस्पायरिंग फ़िल्म मेकर भी हूँ, जैसे आधे भारतीय हैं। तो अम, या बट बिकॉज़ यू सी लाइफ़ इन अ सर्टेन वे और आपको वो अच्छी लगती है और आप उसको उसकी कहानी सब तक पहुँचाना चाहते हैं। सो दीज़ आर डिफरेंट मीडियम्स एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड हैविंग अ गुड टाइम। वेरी नाइस। और मैं पराग भारद्वाज हूँ। तो सर आप बताइए, काफ़ी विचित्र ऑक्यूपेशन है जो आप करते हैं, आरजे। तो आप आरजे बने कैसे? या पराग मैं अभी कल भी किसी से बात कर रहा था इस बारे में कि म्यूज़िक का शौक फैमिली में मेरे फादर को था, तो बचपन से बहुत सारा म्यूज़िक सुन रहे थे। वो पंजाबी फ़ोक गाया करते थे, पुराने गानों के बहुत शौकीन थे। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर। आई थिंक जब मैं बिल्कुल स्कूल में ही था तो आई हैड द क्रोनोलॉजी ऑफ आर के फ़िल्म्स। पापा हमेशा बार-बार बताते थे कि पहले आ आई थी, फिर उसके बाद आग आई थी, फिर बरसात आई थी, फिर आ आई थी, फिर आवारा आई थी। तो ही वुड ऑलवेज़ टेल मी ऑल ऑफ दैट, और वो गाने और वो बातें। आन फ़िल्म आई थी दिलीप कुमार, व्हिच वाज़ हिज़ वन ऑफ हिज़ फ़ेवरेट्स। एंड वो अभी मैंने रिसेंटली उसपे एक रील भी किया, because now I'm a content creator as well now, and I create a lot of content around music, and that's how we connected. तो ये सब चीज़ें होते-होते कि म्यूज़िक से बचपन से प्यार हो गया। एंड देन माय कज़िन्स एंड ऑल, दे वर लाइक ऑल इनटू इंजीनियरिंग, दे वर आईआईटी दिल्ली या डीसी में थे, और थ्रू देम आई गॉट एक्सपोज्ड टू रॉक एंड रोल म्यूज़िक। अ, रेडियो सुना करते थे उस वक़्त, वो ऑल इंडिया रेडियो पे एक फोर्सेस रिक्वेस्ट प्रोग्राम आता था, आई स्टिल रिमेंबर, व्हिच यूज्ड टू बी फॉर आर्मी ऑफिसर्स। So through that, the love for music started, and along with that, the love for radio also started. और आई थिंक बाय द टाइम आई वाज़ इन 8-9 तब तक प्राइवेट एफ़एम थोड़ा बहुत शुरू हुआ था इंडिया में, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू इट, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ये सब गाने तो मुझे आते हैं, और ये गानों के बारे में तो लोग स्टोरी बता रहे हैं, बीटल्स ने ऐसे किया, और ये एरिक क्लैप्टन ने ऐसे गाना बनाया था, या फिर चक बेरी का ये गाना है, या पिंक फ्लॉयड क्या है। तो बिकॉज़ ऑफ माय कीन इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, way more than my classmates, or like they were just listening to the popular music जो भी था available, indie pop या film का music या कुछ भी, and कुछ mainstream जो pop hits होते हैं या फिर western songs, but I think by ninth I knew every song of the Doors. You from UCLA, you told me, so suddenly I was very intrigued because Jim Morrison went there. जबकि मुझे समझ नहीं आते थे ज़्यादा, बिकॉज़ आप हार्डकोर अंग्रेज़ी उस वक़्त नहीं समझते हैं, आप दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ते हैं, इवन इफ तो इतना एक्सपोज़र नहीं है, बट आई यूज्ड टू लव जॉर्ज माइकल, माइकल जैक्सन, ऑल दीज़ मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट्स एज़ वेल, लेकिन उसके साथ-साथ आई केप्ट जस्ट बाइंग कैसेट्स एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो मुझे समझ में आया जब रेडियो स्टार्ट हो, मतलब प्राइवेट एफ़एम है, कि गाने तो मुझे पता है और गानों के बारे में बात करनी है, तो ये तो बड़ा अच्छा काम है। So then 97 when I graduated, उससे पहले मैंने कुछ ऑल इंडिया रेडियो के साथ प्रोग्राम्स किए, तो मुझे अब बिल्कुल क्लैरिटी हो गई, यही मुझे करना है। तो 98 I graduated, then 97 I graduated, so straight away I went to ऑल इंडिया रेडियो। मैंने अपना फॉर्म भरा ऑडिशन का, कुछ महीने बाद कॉल आया, एंड 98 February 16th I started my radio career with ऑल इंडिया रेडियो as a western music presenter, जिसको अब रेडियो जॉकी कहते हैं। So yeah, journey has been beautiful. 98 ऑसम। से अभी काफ़ी साल हो गए। तो काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपने कैसेट्स के बारे में बात करी, मैंने देखा आपके पास अभी भी एक कैसेट की कलेक्शन है। Yes, तो I still am, I treasure them, क्योंकि मेमोरीज़ हैं उसके साथ, है ना? अगर आप बुरा ना माने, कैसेट तो आपकी हैं और वो अभी आसानी से मिलती भी नहीं है, लेकिन मेरी दिलचस्पी इसमें थी कि वो कैसेट अभी भी फँसती है और आप वो पेन से उसको फिर
और मज़े की बात ये है कि या पराग, हाँ, नाउ फॉर माय सन हू इज़ 7 ईयर ओल्ड, उसके लिए ये बिल्कुल आज की ही चीज़ है। बिकॉज़ हमारे मेरे पास कैसेट प्लेयर है, अभी मैंने कुछ साल पहले एक सेकंड हैंड प्लेयर लिया था, रिस्टोर्ड प्लेयर था, वो बहुत अच्छा है। एंड उसके लिए वो वैसे ही है कि तो कुछ टेप्स अभी चलती हैं, कुछ टेप नहीं चलती हैं। बट जस्ट द डिज़ाइन, द कवर, द मेमोरी, क्योंकि मैं मेरा ब्रदर उसमें नंबर्स रखा करते थे क्योंकि दोस्तों के साथ एक्सचेंज होती थी। तो वी यूज्ड टू पुट आवर नेम्स एंड नंबर ऑन एवरीथिंग एंड वी यूज्ड टू कीप अ लॉग। एक रजिस्टर होता था कि ये अच्छा पंकज को दिए, ये ऋषि को दिए, ये उसके पास से यानी ये उसकी आई है। So we used to exchange cassettes and record कराया करते थे blank cassettes. So would you believe I still have sealed blank cassettes? Sony, TDK, मेरे पास अभी भी हैं वो. And yeah, now record players like cassette recorders are back in the market. So मैं तो सोच रहा हूँ वापस इसको रिकॉर्ड करूँगा मैं एंड सो फॉर हिम इट इज़ जस्ट द थिंग कि वो अलमारी में से निकाला, कबर्ड में से निकाला एंड पुट इट इन. समटाइम्स इट प्लेज, so it's a lottery. बट हाँ, वैसी फँसती है तो उसको घुमाना पड़ता है, हेड साफ करना पड़ता है कि क्लीनर से या एक आप वो ईयरबड लेके उससे क्लीन करते हैं। सो या इट इट इज़ स्टिल द सेम लवली प्रोसेस. आई हैव बॉट आई थिंक क्लोज टू 2000 cassettes नाउ. वाओ! लेकिन आप सोचिए कभी-कभी गाने याद नहीं रहते लेकिन वो जो मेमोरी होती है ना वो कैसेट को रिवाइंड करने की, जब वो फँस जाती है उसको निकालने की और यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट कहीं वो यस. टूट ना जाए, और तो मैंने मैंने आपको जैसे हुँ, मैंने इसीलिए शायद रखी है क्योंकि जैसे सारी वो म्यूजिक तो अगर आप सुनना चाहें तो डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है इन मच बेटर फॉर्मेट एंड रीमास्टर्ड एंड एवरीथिंग. लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो जैसे आपने म्यूजिक पहली बार सुना था, जैसे माइकल जैक्सन आपने पहली बार सुना था या फेथ पहली बार सुना था या लॉरा ब्रैनिगन आपने सुना था या वॉक लाइक एन इजिप्शियन सुना था या क्वीन सुना था और आशिकी सुना था, न जगजीत सिंह की गज़लें सुनी थी, मिर्ज़ा गालिब आपने सुना था, तो वो उसी शक्ल में है, तो आपकी उसकी मेमोरी है. और जैसे मैंने 12 साल का था, मैंने कैसेट थी मेरे पास ज़ाकिर हुसैन साहब की। तो अभी रिसेंटली एट अ कॉन्सर्ट इन दिल्ली शक्ति के साथ ही वाज़ परफॉर्मिंग, तो मैंने उनसे कैसेट और रिकॉर्ड दोनों साइन किया. आई वाज़ सो हैप्पी कि स्पेशली कैसेट को देख के, लाइक रिकॉर्ड्स आई स्टिल नो दे आर कमिंग बैक, बट यू स्टिल हैव द कैसेट. तो मैंने कहा मैं ये मेरी पहली खरीदी हुई कैसेट है, जो आपकी और अब्बा जी की थी और ही वाज़ सुपर थ्रिल्ड. इट्स लाइक हमारी पहली एल्बम थी जो आई थी. एंड देन लेटर ऑन आई केम टू नो फ्रॉम मैग्ना साउंड, वन ऑफ द सीनियर गाय इन म्यूजिक इंडस्ट्री, ही सेड कि उस वक़्त जितना हम शायद जॉर्ज माइकल या पेट शॉप बॉयज या क्लिफ रिचर्ड जितना बेच रहे थे इंडिया में, उससे कहीं ज़्यादा दिस वाज़ द फर्स्ट एल्बम इन इंडियन क्लासिकल टुगेदर करके वो एल्बम था ज़ाकिर हुसैन साहब का और उनके फादर का, अल्लाह रखा जी का, कि इट ब्रोक रिकॉर्ड्स कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्लासिकल म्यूजिक बिक सकता है ऐसे. सो ही वाज़ तो दिस इज़ अ ट्रेजर. वो डिज़ाइन, वो फोटोग्राफ्स, वो इनले उसमें कब अभी भी बुकलेट्स हैं उसके अंदर कइयों में. ओह मैन! यू जस्ट टूक मी इन अ डिफरेंट ज़ोन. लाइकवाइज़ आपने तो बिल्कुल पुरानी यादें ताज़ा कर दी बिल्कुल, है ना? तो थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आपकी म्यूज़िक की नॉलेज अब समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी है और आप इंस्टाग्राम में रेगुलरली वीडियोज़ लोड करते रहते हैं, उसका नाम या उनका नाम है व्हाट द कॉपी यस. ए एंड तो वो रिसर्च अब मैं पूछने वाला था, आपकी कोई टीम है या कैसे हो? लेकिन आपने खुद ही कर रखी है, इतनी अच्छी जानकारी है आपको। एक बात तो मैं कहूँगा पर्सनली आप भांडा फोड़ देते हो। नहीं, दो उसके पीछे 2 चीज़ें हैं देखो पराग, हाँ, कि मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो हुँ, एंड कलाकार को अपनी क्रेडिट मिलना उसका वन ऑफ द रीज़न्स, लाइक वी आर ऑल आर्टिस्ट्स, दे से दे आर ब्रोकन हार्टेड. और अपनी आप जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसपे क्रेडिट चाहिए आर्टिस्ट को, वैलिडेशन चाहिए, उसको नोटिस किया जाना चाहिए एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स most of the artists they start their journey. Maybe then they find better reasons to make art, but predominantly this is one of the reasons they start. तो अगर उस आर्टिस्ट की चीज को आप वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, एंड सेकेंडली इवन एट अ म्यूजिक लवर लेवल, कि अगर आपको पता लग जाता है कि कर्ज की ट्यून जॉर्ज बेंसन की थी, तो आपके पास अब 2 गाने हैं.
तो जॉर्ज बेंसन का भी आप वी हैज़ लव सुनिए या फिर आप कर्ज की ट्यून सुनिए, तो वो दोनों एक इंडियनाइज़्ड है और एक इट्स कमिंग फ्रॉम प्योर जैज़ ब्लूज़ काइंड ऑफ फॉर्मेट, वो आप उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं। So definitely what they copy this thing which got started, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा सात समंदर पार वहां से कॉपी, पेट शॉप बॉय से कॉपी हुआ है, ऐसे कॉपी हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे गाने थे एंड द मोर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग देन आई फिगर्ड आउट कि ये 50s से लाइक या उससे भी पहले से चल रहा था, जब से इंडियन म्यूजिक का पूरा सीन शुरू हुआ एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज वेल। बट अब मैं उसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक, मतलब ऐसे इतना इमोशनल होकर नहीं देखता हूँ। अब मेरे को उसमें मज़ा भी आता है कि पता लगता है कि अरे! ये गाना वहाँ से, तो मज़ा करते हैं बस उसमें। एंड लेट्स जस्ट एक्सप्लोर न्यू आर्टिस्ट्स एंड लेट्स टेल ऑडियंसेस आल्सो कि आप इसको भी सुनो। दैट्स अ वेरी नाइस टेक। या क्योंकि देखिए वो समय अलग था, है ना? और या बट इट वाज़ अ ग्रेट अमाल्गमेशन, दोनों को का मिश्रण करना, वो भी एक कला है ना? नहीं, तो वो कला कला हमारे जीनियसेस हुँ, में थी, और नोटिस हुँ, करना कि अगर किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड पीस को आप इंडियनाइज़ करके प्रेज़ेंट कर रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज़ कि व्हेन द वेस्ट वाज़ डूइंग इट इन इवन इन 50s, 60s, 70s, दे केप्ट डूइंग इट, दे केप्ट सेइंग इट, इट इज़ अ कवर, दिस इज़ माय वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग। हमारे कंपोज़र्स ने वो नहीं बोला। दे डिडन्ट से कि ये मैंने वहाँ सुना है और मैं इसको अपने तरीके से बनाना चाहता हूँ, एंड वी वुड हैव स्टिल लव्ड इट। लेकिन जस्ट नॉट एक्नॉलेजिंग द सोर्स, वो कहीं एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन आई talk to composers now, because I interview so many of them and I know personally most of them. तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैंने कहा ये पुराने कंपोजर्स या अभी के भी जो कंपोजर्स हैं, क्रेडिट दे दो ना कि कवर आप बना रहे हो, अपने तरीके से बना रहे हो। So I think वो कहीं हमारी इनसिक्योरिटी है, and it also comes from the fact like all of us in India we struggling for one little nugget of thing, और उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। आप डॉक्टर है तो एक डॉक्टर की जॉब के लिए हजारों डॉक्टर हैं, तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं। सो नहीं होना चाहिए इन अ आइडियल सिनेरियो। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो जितनी मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आई एम एक्चुअली इंट्रिग्ड बाय योर वॉइस, आपकी जो आवाज़ है ना, तो क्लियरली आपने प्रोफ़ेशन तो आपने बिल्कुल सही चुना। आप गाना भी गाते हैं क्या कभी-कभी? um, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने गायन सीखा है, एंड आई वाज़ पुश्ड बाय सम ऑफ माय फ्रेंड्स, बिकॉज़ जैसे आप भी आपने भी कहा, मुझे भी लगता था कि म्यूज़िक के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है, बचपन से बहुत म्यूज़िक सुन रहा हूँ, और तो मुझे लगता था कि मुझे म्यूज़िक आता है। सो इन 2011 के आस-पास आई स्टार्टेड like really writing poetry and everything, and then we formed an act, my friend and I, and we started sound designing poetry, and then he told me like, bro, I think you should learn music as well. मैं कहा नहीं, म्यूजिक आता है, like professionally learn it. And thankfully I came across गंधर्व महाविद्यालय, दिल्ली में है, मुंबई में है। It is the oldest music school of India, एंड क्लासिकल सीखने के लिए तो वो टेम्पल है, वो जगह बहुत ही सुंदर है। तो अमजद अली खान साहब वो भी वहाँ से, और मतलब पॉपुलर में भी अगर आप कहें, विशाल भारद्वाज, कैलाश खेर, ये सभी उसी विद्यालय से हैं। जसराज जी भी, और ऐसे-ऐसे लेजेंड्स वहाँ से हैं। लेकिन मोर मोर सो ओवर द कल्चर, आई फिगर्ड आउट कि बहुत अच्छा है वहाँ पर, एंड आई क्लियर्ड माय ऑडिशन इन 2012। तो मैंने कुछ साल सीखा संगीत, रेडियो शो के बाद जाता था। अम, उससे म्यूज़िक और टेक्निकली और समझ आना शुरू हो गया। तो मैं अभी प्रोफ़ेशन, मतलब उस हिसाब से गाता नहीं हूँ। मुझे म्यूज़िक से जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो और मल्टीफ़ोल्ड हो गया वो। कि अब आपको स्ट्रक्चर्स भी समझ में आया। अगर कि क्लासिकल आप या फिर आप किसी दिग्गज के साथ भी बैठे हैं, लाइक इट कैन बी अ सलीम मर्चेंट और एनी कंपोज़र दैट यू आर टॉकिंग टू, एनी म्यूजिशियन दैट यू आर टॉकिंग टू। तो आपको पता है कि अभी अच्छा स्केल कैसा है, और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसको इंडियन राग को कैसे अडैप्ट किया है, या फिर वेस्टर्न स्केल्स क्या है। सो दैट ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड गेटिंग ओपन अप, एंड आप सबसे बड़ा फ़ायदा है कि म्यूज़िक सुनना आ गया, मतलब कि और एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ गई उसकी। तो मैं गाना चाहता हूँ फिर से, मैं अब वापस मुझे काफ़ी रियाज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको गाना है सच में, तो इट इज़ क्वाइट अ टास्क, एंड स्पेशली क्लासिकल अगर आपको करना है फिर तो इट वो आपकी पूरी इट टेक्स अ लाइफ़टाइम टू गेट देयर।
Yeah, but I've been blessed with a gift of voice, but it's not just the voice. You have to like अगर आप रेडियो या कुछ भी चीज कर रहे हैं तो योर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, आपका वो उच्चारण जो है वो बहुत मैटर करता है। उस पे काफ़ी काम किया है। एंड देन आई थिंक वो जो आपकी एक मीडियोक्र के स और जब संगीत सीखना शुरू किया तो गुरुजी ने बाकी टीचर्स से समझ में आया कि हर एक की आवाज़ अच्छी है। एवरीबॉडी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिक वॉइस। उसको हमें बस अभी ट्रेन करके मतलब उसको मेहनत करके वो वोकल कॉर्ड्स को अगर आपने रेडी कर दिया, देन यू कैन यू दे आर मसल्स, दे कैन टेक द वेट ऑफ द नोट, फिर आप गा सकते हैं। तो आवाज़ सभी की अच्छी होती है। अ, किसी की अब थोड़ा मेरा बैरिटोन है या देन पीपल से अरे आपकी आवाज़ ऐसी है तो आप रेडियो करिए। बट नाउ आई थिंक दैट नॉर्म इज़ चेंजिंग आल्सो कि not so heavy voices also there on radio. And yeah, but I love singing and I'm very soon planning to get back to my रियाज़ ताकि मैं अच्छे से गा पाऊँ। वेरी नाइस, वी बी लुकिंग फॉरवर्ड, है ना? टू हियरिंग यू सिंग, है ना? थैंक यू। मे मेरे ख्याल से तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हाँ, और अपनी राइटिंग है, कविताएँ हैं तो मैं उसको गा के प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। बहुत सारे अच्छे विचार अगर कहीं से आए हैं तो आई वांट टू पैकेज इट। यस, प्लीज़। लुकिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब आपका पूरा काम आपकी मोस्टली इट्स द वॉइस एंड आई विल गेट टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ माय ऑब्जर्वेशन, मैंने जो देखा है, लेकिन आप अपने अपनी आवाज़ मेंटेन करने के लिए कुछ करते हैं रोज़? डू यू अवॉइड एनी फूड्स उम, और हाँ, मतलब बेसिक आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं जस्ट टू कीप योरसेल्फ सेंटर्ड एंड जब आप वो साउंड के साथ करते हैं तो ऑटोमैटिकली एंड देन आई रियलाइज़ कि जब संगीत का भी जो रियाज़ करने के लिए कहा जाता है, तो आप ओम से या म उससे बिकॉज़ देन इट रिवर्बरेशंस दे स्टार्ट स्लोली स्ट्रेंथनिंग योर वोकल कॉर्ड। तो दैट आई डू एवरी मॉर्निंग जस्ट to calm myself down because I've been a very bouncy, restless energy kind of a person, and I want to approach myself a little more calmly now. तो उससे लेकिन वो थोड़ा रियाज़ होता है। लेकिन एज़ सच आई लव फूड एंड एवरीथिंग एंड वो जो चीज़ें मुझे मालूम है कि थोड़ा अवॉइड मुझे करनी है लाइक टू कोल्ड एंड टू तीखा लाइक खट्टा एंड ऑल दैट बिकॉज़ दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर कि मैं रेडियो पे हूँ या कुछ ऐसा लेकिन जस्ट टू कीप माय हाइजीन ऑल्सो क्योंकि मुझे पता है कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मैं बहुत जल्दी लाइक टॉन्सिल्स ये सब का इश्यू है तो उससे ऑटोमैटिकली वो हेल्प हो जाता है। बट या जस्ट आई थिंक अगर आप डेली थोड़ा-सा ओम या ओम चैंटिंग या कुछ भी आप ऐसे कर रहे हैं तो उससे डेफिनिटली बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ दैट इज़ हाउ म्यूजिशियंस आल्सो स्टार्ट देयर रियाज़। और अगर ज़ुकाम हो गया तो काम की छुट्टी उस दिन? नहीं, आप थोड़ा-सा एक स्प्रिंट मारिए, थोड़ा-सा नाक खुल जाती है या फिर और अब तो यू कैन एक्चुअली पुट इट आउट देयर कि पहले होता था कि यू यूज्ड टू हाइड दैट पार्ट लेकिन अब धीरे-धीरे वो चेंज हो गया कि अब आप रेडियो पे बोल देते हो कि आज ज़ुकाम है, आज तबीयत खराब है एंड आई माइट नॉट साउंड द सेम बट या आई एम हियर बिकॉज़ शो मस्ट गो ऑन एंड पीपल लाइक दैट, लिसनर्स लाइक दैट होनेस्टली। वेरी नाइस। तो जैसे आप रेडियो पे जाते हैं लाइव, कितने घंटे लगातार आपको काम करना पड़ता है ऑन द एयर? सी डिपेंड्स अलग-अलग किस्म के जो स्लॉट हैं ड्राइव टाइम्स सो नाउ प्रीटी मच प्राइवेट रेडियो फॉर्मेट्स आर सेम सिमिलर वर्ल्ड वाइड आई वोंट से सेम तो ड्राइव टाइम शोज़ 3 या 4 घंटे के होते हैं। आई हैव डन ड्राइव टाइम शोज़ अर्लियर व्हिच वर इवन 5 आवर्स तो 5 घंटे तो आप रेडियो पे हैं लेकिन उसके साथ-साथ में रेडियो का जो बहुत ज़्यादा जो काम है वो है रिसर्च, तैयारी, इंटरव्यूज़, लाइनिंग अप पीपल, थिंकिंग ऑफ आइडियाज़ कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी इवेंट है लाइक हाउ एवरीबॉडी विल बी टॉकिंग अबाउट इट लाइक लेट्स से समथिंग एज़ सिंपल एज़ G20 द एंटायर वर्ल्ड विल बी टॉकिंग अबाउट G20 बिकॉज़ ये दिल्ली में हो रहा है और आप
को उसके बारे में बात करनी है, बट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इट? तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च एंड प्लानिंग। तो वो बहुत बड़ा पार्ट है। तो अभी जैसे मेरा शो 2 आवर्स का है, बट इट्स अ प्रॉपर 7 और 8 आवर जॉब, एंड इट इज़ लाइक एनी अदर जॉब। यू इट्स अ कॉर्पोरेट सेटअप, इट्स अ कंपनी वेयर अटेंडेंस इज़ काउंटेड, एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो 2 घंटे का शो है, तो बढ़िया नौकरी है यार ये तो। लेकिन उस 2 घंटे में, क्योंकि आप जब एक भी बार माइक ऑन कर रहे हैं, तो एट द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब, और मतलब मिनिमम भी अगर आप सोचें, तो आपको दिल्ली जैसे शहर में 10 लाख लोग सुन रहे हैं, व्हिच सडनली इज़ अ ह्यूज नंबर। लेकिन आप बंद कमरे में बैठे हैं। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एज़ वेल कि यू आर टॉकिंग टू दैट वन लिसनर, and then constantly reading and evolving, because you need to know about the world event. Like, for example, if Vegas had an opening of Sphere and where U2 was performing, I need to know everything about it. Like, what is that venue? Why it's so iconic? Suddenly, why the entire world is talking about it? And yeah, so you have to keep enriching yourself, and that's part of the job. And then you're developing ideas for the clients as well. Yeah, there's so many things. काफ़ी मेहनत लगती है, मैं सोचा नहीं था इतना ही मेहनत होती है। जैसे नहीं आप है, बता रहे थे लोगों को लगता है 2 घंटे का काम है। हाँ, तो ए but it's like any other job. A lot of people must be thinking you're like, अगर आप डॉक्टर हैं तो उनको लगता होगा you're from the sets of ER, right? ये बड़े फैंसी हैं कि जॉर्ज क्लूनी जैसे घूम रहे हैं, डेट्स हो रही हैं, लाइक ये सब हो रहा है। But it's not like that. The reality is different. तो कभी ऐसा हुआ कि माइक ऑन रह गया? क्योंकि वो मुझे देखा है रेडियो स्टेशन में तो लाइट भी होती है ना? अ, Yeah. तो लेकिन कभी गलती से माइक ऑन रह गया क्या? Uh, हाँ, वो शुरू-शुरू में एक आध बार, but then it just becomes so much a part of your practice कि आपको वो कि जैसे वो it becomes a part of your muscle memory. You train yourself enough on the mixer, console as they call it. हाँ, लेकिन कई बारी लाइव इंटरव्यूज़ में किसी गेस्ट ने कुछ बोल दिया या कुछ किसी फ़िल्म स्टार ने कुछ बोल दिया, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। सो इनिशियल डेज़ ऑफ रेडियो व्हेन प्राइवेट रेडियो हैड स्टार्टेड, वी यूज्ड टू डू लाइव इंटरव्यूज़, लाइव कन्वर्सेशंस। और उसमें मुझे याद है कि एक पर्टिकुलर एक्टर थे एंड ही यूज्ड फाउल लैंग्वेज, गोइंग फ्लो में निकल गया वो। एंड देन यू होपिंग एंड विशिंग कि उस दिन किसी ने ना सुना हो, और थैंकफुली किसी ने नहीं सुना था। तो बच गए आप। तो लेकिन उस दिन से समझ में आ गई कि लेट्स रिकॉर्ड द इंटरव्यू, स्पेशली विद अ गेस्ट हू इज़ यू नो सीनियर आर्टिस्ट, क्योंकि आप तो इसको एक तो मल्टीपल यूजेस भी कर सकते हैं, एंड देन इट मेक्स इट सेफर, यू कैन एडिट एवरीथिंग एंड क्लीन इट। या सो माइक ऑन वाला शुक्र है गाली वाली नहीं गई थी, लेकिन हाँ, माइक ऑन रहा, शुरू के दिनों में रहा है 2 बारी। चलिए, तो एनी मेमोरेबल एनकाउंटर्स, इंटरव्यूज़ दैट कम टू माइंड? कोई विचित्र पर्सनैलिटी से आपकी बात हुई हो या घटना हुई अरे हो? बहुत सारे, इनफैक्ट इन ऑल दीज इयर्स, लाइक बहुत अच्छे इंटरव्यूज, मुलाकातें, लाइक ऑल द बिग नेम्स दैट यू कैन प्रीटी मच थिंक ऑफ। आई वाज द फर्स्ट गाय टू गेट सचिन तेंदुलकर ऑन रेडियो। सचिन का रेडियो इंटरव्यूज उससे पहले नहीं थे। तो हमने एक सीरीज किया था, सचिन वर्सेस सचिन, दैट वाज वे बैक इन 2004 एंड 5। और बच्चन साहब, आईफा का लॉन्च हो रहा है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट हिम, एंड आई मेट हिम फ्यू टाइम्स आफ्टर दैट एज़ वेल। और अब उसके लिए पूरा एक मैं कुली का गेटअप करके गया था। So, and he's like, "Hey, Kule, what are you doing here?" I said, "I'm here for an interview." He's like, "Well, why this get up?" Yeah. I said, "Oh, because it was a memorable thing." And then he's like, "But wait a minute." जब हम बैठे तो उन्होंने कहा, he asked for the camera. And I said, "This is radio." He's like, "Then why you dress like this?" Because ये तो दिखेगा नहीं। मैंने कहा, "Sir, this is for you." And that he remembered. Because उसके बाद हम कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे 1 साल बाद भी मिले या कुछ महीने बाद भी मिले, तो he will remember, "Hey, Kule, how are you?" Yeah, it really worked because you wanted to pay a tribute to this amazing, amazing guy, and uh, so लेकिन उसके साथ-साथ कुछ जो मुझे लगता है कि सबसे मेमोरेबल मेरे जो शोज़ रहे हैं, वो ऐसे रहे हैं कि वेयर यू कुड यूज़ द पावर ऑफ रेडियो। 2 सबसे बड़े इंसिडेंट मैं आपको बताऊँ कि अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट, एंड देन यू रियलाइज़ कि क्या पावर ऑफ रेडियो है।
बहुत साल पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, दिवाली के टाइम पे सरोजनी नगर और बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट थे वो। और पुलिस रियलाइज़्ड कि वो मोबाइल ट्रिगर्ड डिवाइसेज़ थे वो, तो मोबाइल जैम कर दिए गए थे, नेटवर्क जैम कर दिए गए थे सो दैट टू अवॉइड द फर्दर chaos एंड कोई ऐसे इंसिडेंट। सो उस रात हम पूरी रात सभी रेडियो नेटवर्क्स हम ऑन थे एंड रेडियो वाज़ द ओनली वे where we just kept taking messages from people because now everybody is stranded in different parts of the city, फैमिलीज़ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, ना किसी को इन्फॉर्म कर पा रहे हैं। So we just I'm getting goosebumps now when I'm thinking about it. कि वी जस्ट टोल्ड पीपल कि आप हमें कॉल करके बताओ अगर आप सेफ हैं या आपकी फैमिली का कोई जो नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, यू टेल अस, वी विल। सो वी जस्ट केप्ट रीडिंग आउट मैसेजेस कि सो एंड सो कॉल कर, उनकी फैमिली से कॉल आया है, क्या आप अभी ठीक हैं, कहाँ पर हैं, प्लीज कॉल अस बैक, दिस इज द स्टूडियो नंबर, देन दे वुड कॉल बैक कि मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को, एंड वी जस्ट केप्ट अनाउंसिंग दोज मैसेजेस थ्रू आउट द नाइट। वी वर अप द होल नाइट एंड nobody went home. So that was satisfying. That was really the power of radio. और सुनामी आया था तो उस टाइम पे मुझे याद है कि हमने उसको फंड रेजिंग सब लोग कर रहे थे एंड I had, but I always, because being an entertainer, I wanted to not make it morose or very serious, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा, तो ऑक्शन का आइडिया था मेरे पास। तो उसके लिए मैंने याद है कपिल देव उनसे बात की, कपिल पाजी ने एक अपना बैट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्पेशल बैट नहीं है कि मैंने उससे वर्ल्ड कप खेला है या कुछ भी, ये मेरा बैट है, जो मैंने इससे खेला है। और उसकी हमने ऑक्शन की कि ₹10,000 से शुरू किया और उसमें लाइव ऑक्शन रेडियो पे पहली बार हुई। उसके लिए स्पेशल परमिशंस वगैरह हमने लिए एंड देन वी केप्ट प्लांटिंग डिजाइनर्स एंड सेलिब्रिटी। कभी दलेर मेहंदी आ गए बीच में, रीना ढाका डिजाइनर केम इन, सुभाष घई केम इन, पॉलिटिशियंस भी थे उस वक्त, अमर सिंह जी थे, तो अमर सिंह जी केम इन एंड ही सडनली टुक इट टू अनदर लेवल। ही सेड कि जो जितना बिड करेगा आपके पास, जो भी आएगी मैं उससे और दूंगा। और आई थिंक देन सुभाष घई सर सेड कि अगर मैं हाईएस्ट बिड मेरा ना भी हो तब भी, या दलेर मेहंदी है कि उनमें से किसी एक ने कहा था, बिकॉज दैट वाज वे बैक, कि जो भी अमाउंट मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं जो बिड कर रहा हूँ, ये मैं दूंगा ही दूंगा। सो आफ्टर दैट इट बिकेम अ ट्रेंड एंड द पूल स्टार्टेड गेटिंग बिगर एंड बिगर। तो इन वन रेडियो शो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 की बात होगी शायद ये, या 5 की, जब सुनामी आया था। In one 4-hour radio show, we managed to collect close to 44 lakhs, and we gave it to PM Relief Fund. And oh, how much! Like when the show got over, I played the last song, "Ma Tujhe Salam," and I broke down like how uh, it felt good. व्हाट अ स्टोरी! थैंक्स फॉर शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। आई थिंक दैट्स द रीज़न, राइट? इसलिए हम ये वार्तालाप कर रहे हैं कि आपकी दुनिया में हमें झाँकने को मिले कि आप क्या करते हैं और You know, वेरी इम्प्रेसिव। तो एक एक बात मैंने जैसे ही आपसे बात हो रही है, तो मुझे भी याद है एक समय पे मैं काफ़ी रेडियो सुनता था, मेरी ड्राइव काफ़ी रहती थी। yeah, you तो told me about it. हाँ, तो अ, 90s में एक्चुअली वीजेज़ का दौर शुरू हो गया था। और ये मैं बता रहा हूँ 2000s की बात है, जब मैं ड्राइव करता था तो एक रेडियो कुछ शो को मैं सुनता था तो एक दिन मैं सोचा था कि ये काफ़ी कठिन काम है क्योंकि अ, जो आरजे को है वो एक तो आवाज़ अच्छी होती है उनकी ज़्यादातर, है ना? ऊपर से Mm. पर्सनैलिटी भी उनकी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन होते हैं, है ना? और कैसे कनेक्ट करें ऑडियंस से, कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें। सो यू हैव टू कनेक्ट एंड आपकी जो स्किल है वो आवाज़ और पर्सनैलिटी है बेसिकली। एम आई मिसिंग Yeah, मिसिंग समथिंग? कुछ और आप उस पे ऐड passion, करना चाहिए? पैशन तो है, हाँ। passion, वेरी गुड। आर्ट, मतलब किसी भी काम में सक्सेसफुल के लिए होने के लिए यू नीड it. And especially when you're creating art, because you can't really see it. Like, uh, let me just compare it to, जबकि comparison नहीं है. Like, let's say you're professional medical.
So somebody comes with an ailment, bruised body, a broken bone, and then it's very tangible. Like you know how to fix it. तो सर आप कविताएँ भी लिखती हैं मैं तो सुनी है वो एक तो सादगी है और वो एक माँ के ऊपर आपने लिखी है कविता बहुत बहुत ही सुंदर है कविताएँ वो। और अम, मैं सोच रहा था जैसे अभी आपने बताया पैशन का भी आपने वर्णन करा। एक तरह से आप थेरेपिस्ट का काम करते हैं, जो लोग आपको सुनते हैं, है ना? नहीं मैंने सोचा नहीं था कभी लेकिन जैसे ही मैं आपकी बातें सुन रहा था, तो लगा मुझे कि हाँ, अब एक कनेक्शन हो जाता है ना अगर आप यू बिकम अ पार्ट हम्म, ऑफ देयर लाइफ राइट? उस समय के लिए। तो अ, काफ़ी आरजेज़ ने मेरा भी साथ निभाया वो तो नहीं जानते होंगे, आपने भी कितनों का साथ निभाया होगा। हम्म, है ना? तो अ, काफ़ी इम्प्रेसिव है और है ना? मैं चाहूँगा कि आप दोबारा आइएगा हमारे शो पे, चैनल पे या और आपसे और वार्तालाप करने को मिले, स्पेशली जब आप अपना गाना शुरू कर दें, है ना? और हाँ, व्हेन जो पोइट्री भी जब पूरी रेडी हो जाएगी, किताब भी रेडी होगी, तो मैं चाहूंगा विल टॉक। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। आपने पोइट्री की बात की, सो आई थिंक बिफोर आई साइन ऑफ मैं आपको एक कविता अपनी लिखी हुई सुनाता हूँ। और जी, उस दैट विल बी अ गुड फॉर पार्टिंग नोट एज वेल। मेरे को जाने का टाइम है, लेकिन कविता का जो टाइटल है वो है तुम आए थे। तुम आए थे नींद से जाकर, जो मैंने सिफारिश की थी, उसने फिर तुमसे जाकर गुजारिश की थी, और तुम आए थे। बादलों से मैंने कहा था कि बस यूं ही बरसते रहना, कि देखें कौन जीतता है, तुम या मेरे नैना। तो बादल हार गए थे। तो बादल हार गए थे और जीत के तोहफे में मुझे तुम्हारी शक्ल दिखा गए थे, और तुम आए थे। न जाने वो सोम था या बुध था, मैं होशमंद था या बेसुध था, पर वो जो जग मुझ पे हंसता था, आज उसकी हुई जग हंसाई थी। सावन रुत आई थी, बादल छाए थे, और तुम आए थे। पर इस बार भी करना कि आ जाना। बादलों से मैंने फिर से कहा है कि छा जाना, कि मैं रोते हंसते तुम्हें पुकारूं, राह तकूं बाट निहारूं, और अगर आ जाओ तुम तो तुम्हारी नजर उतारूं। पर देर ना करना, कि यूं ही रोते हंसते हम चले जाएं और फिर ये खबर आए कि तुम आए थे। तो तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया आज। वेरी थैंक यू नाइस, पराग। वेरी नाइस। डॉक्टर पराग। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।